नमस्कार, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पौष माह में रविवार की पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे की जाती है। और अगर आपको रविवार व्रत उठाना है, पूरे साल के रविवार रहने हैं इतवार का व्रत, तो आप पौष माह के ही रविवार से उठाइए, मतलब शुरू किया जाता है। और पौष माह को ही बहुत जगह पे खरमास कहा जाता है। और कहते हैं इसमें अच्छे कार्य नहीं किए जाते हैं, शुभ कार्य जो हैं वो नहीं करने चाहिए पौष माह में। जैसे मुंडन है और भी जो भी शुभ कार्य है वो पौष माह में नहीं किए जाते हैं। तो पौष माह में रविवार का व्रत बहुत उत्तम होता है करना। अगर आप रविवार व्रत उठाना चाहते हैं तो इस माह से आप उठा सकते हैं। तो व्रत इसमें करना कैसे होता है? रविवार के दिन सुबह आपको जल्दी उठ के सूर्य नारायण की पूजा करनी होती है। नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, घर को साफ सुथरा कर लीजिए, क्योंकि सूर्य देव की पूजा बहुत साफ सुथरे तरीके से करनी चाहिए। बहुत सफाई से की जाती है सूर्य नारायण की पूजा, क्योंकि सूर्य नारायण क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठ के अच्छे से घर को साफ कर लीजिए। उसके बाद फिर आप सबसे पहले एक तांबे के लोटे में रोली डालिए और अच्छा डालिए और लाल फूल डाल के सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। उसके बाद घर में आप जहाँ भी आपको पूजा करनी है सूर्य नारायण की, वो उस जगह को एकदम अच्छे से साफ कर लीजिए। और फिर एक कि अगर आपके यहाँ फूल की कोई थाली हो तो उसमें सूर्य नारायण की प्रतिमा बना के पूजा करिए। और प्रतिमा बनाने के बाद लाल चंदन होता है उससे आपको उनकी प्रतिमा बनानी है। और लाल चंदन से तिलक करना है, रोली चढ़ानी है, अक्षत, लाल फूल चढ़ा के लाल कपड़ा आप चढ़ाइए। और उसके बाद जो पुआ होते हैं, पुआ बनाने होते हैं, इसमें नमक नहीं खाना होता है। और पुआ चढ़ाने के बाद वो प्रसाद के रूप में सबको बांट दीजिए। और अगर आप पूरा दिन फिर ऐसे आप व्रत रहिए, चाय पी लीजिए, अन्न नहीं खाना है। इस दिन आपको और खा सकते हैं, केवल नमक के अलावा आप मीठी चीज़ कुछ भी खा सकते हैं। गुड़ ले लीजिए, गुड़ से बनी कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं। मूंगफली के दाने हैं, ये खा सकते हैं। और पुआ सबको प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। और कहते हैं अगर जिनके पुत्र नहीं हैं, पुत्र की कामना चाहते हैं, तो पौष माह का रविवार बहुत उत्तम होता है, पुत्र कामना के लिए रहा जाता है। तो जिनको पुत्र नहीं हो, पुत्र प्राप्ति के लिए वो दंपत्ति भी ये व्रत कर सकते हैं। जैसे कि होता है कि एक कथा है इस पे, पौष माह के रविवार के ऊपर, छोटी सी है। कहा जाता है पुराने समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके यहाँ बहुत धन थी, संपत्ति थी, सब चीज़ से वो भरपूर था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी संतान की। उसके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। तो वो कहीं भी जाए तो उसको कोई भी देख ले तो उसको देखता नहीं था, कहते कि दिन खराब हो गया, मनहूस है। तो एक दिन ऐसे ही वो अपने घर से जा रहा था। और तो एक किसान खेत जा रहा था अपने खेत में काम करने। तो उसको देख के घर लौट आता है, बड़बड़ाने लगता है कि आज का दिन तो खराब हो गया, अपशगुन हो गया, ऐसा कहने लगता है। तो साहूकार उदास हो जाता है। तो उदास होके वो अपने घर आ जाता है। और घर में अपनी, जब उसकी पत्नी उसको उदास देखती है तो पूछती है कि क्या हुआ। तो बताता है सब बात, सबका जो हुई है बात उसको बताता है। और तो उसकी पत्नी कहती है आज मैं भी गई थी बाहर, तो वहाँ पे कुछ चिड़िया थी। तो वो चिड़िया कहने लगी कि जिनके यहाँ संतान नहीं, वहाँ अन्न कहाँ खाने को मिलेगा, वहाँ दाना कहाँ चुगने को मिलेगा। जिनके यहाँ संतान नहीं है उस घर में अन्न नहीं मिलेगा। तो वो पत्नी की बात सुन के साहूकार को बहुत गुस्सा आता है और खुद दुखी भी होता है। तो उसी क्षण, उस दिन रविवार भी था, तो भगवान सूर्यनारायण की जो व्रत का संकल्प करता है और उनसे कहता है कि मैं आपका व्रत तब तक रहूँगा जब तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो वो फिर पौष माह से व्रत स्टार्ट करता है और पूरे एक साल तक वो व्रत रहता है। तो सूर्य भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न होके उसको वरदान देते हैं कि तुम्हारे यहाँ 9 महीने में एक पुत्री का जन्म होगा। तो
9 महीने बाद सूर्य नारायण की कृपा से 9 महीने बाद उसके यहाँ एक पुत्री जन्म लेती है और उस पुत्री के जन्म होते ही उसके यहाँ हर तरीके की सुख शांति और धन वैभव उसके यहाँ पहले ही से था। फिर पुत्र होता है। इस तरह सूर्य नारायण की कृपा से उसके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ और अ, पुत्रों से उसके यहाँ बेटों से उसका घर भर गया। उसके यहाँ किलकारियाँ गूंजने लगी। तो इस तरह सूर्य नारायण की पूजा करिए और उनकी उपासना करिए तो जरूर खुश होते हैं। किसी भी भगवान की हो, आप मन से उपासना कीजिए, मन से पूजा करिए। कोई भी वो नहीं है कि आप उनके लिए मोहन भोग बनवाइए, 56 तरीके के भोग बनवाइए। उनके बस आप श्रद्धा से उनके एक लोटा जल भी दे समर्पण कर देंगे, वो भी वो स्वीकार करते हैं। बस ये है कि आपको विश्वास रखना होगा उनके ऊपर। विश्वास आपको नहीं हटाना है कि हाँ, ये विश्वास रखना है कि भगवान पूरा करेंगे, आज नहीं देर सवेर पूरा जरूर करेंगे, तो आपकी कामना जरूर पूरी होगी। तो ऐसे करिए सूर्य नारायण की पूजा। और अगर आप रविवार उठाना चाहते हैं तो पौष माह से रविवार व्रत उठा सकते हैं। और ऐसे फिर सूर्य नारायण की पूजा करिए, सूर्य नारायण की उपासना करिए और जो भी कामना हो मांगिए, सूर्य नारायण जरूर पूजा पूरी करते हैं। और बस ये है कि थोड़ी साफ सफाई रखनी होती है सूर्य भगवान की पूजा में, नहीं तो कहते हैं कि क्रोधित भी बहुत जल्दी होते हैं। तो कुछ ये जानकारी थी पौष माह की रविवार से संबंधित और छोटी सी संक्षेप में कथा थी। तो कैसी लगी कहानी आपको, कैसी लगी जानकारी आपको, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और मिलेंगे एक ऐसी अच्छी सी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।